संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में अलजेब्रा की बेसिक सेट थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट्स रूल के बारे में जाना था। फॉर एग्जांपल जैसे कि एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव रूल के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। वहाँ हमने आइडेम्पोटेंट के रूल के बारे में भी जाना था। इन रूल्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए पिछली वीडियोज़ पर विजिट कीजिएगा और वहाँ से आप ये 1 बाय 1 करके आप प्रत्येक रूल को समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम डी मॉर्गन्स रूल के एक्सप्लेन करने के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें डी मॉर्गन रूल को हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम बेसिक जो हमने फर्स्ट वीडियो में एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेम्पोटेंट और आइडेंटिटी, इन सभी लॉ के बारे में हमने पिछली वीडियोज में विस्तार से वर्णन किया है। इस वीडियो में आपके के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम डी मॉर्गन लॉ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये सेट थ्योरी में डी मॉर्गन लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है, जैसे कि यदि आपके पास दो सेट हैं ए और बी और इनके ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट लिखा जाए तो इसे इस तरीके से लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और यदि आपसे इंटरसेक्शन का बात की जाए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डैश। बी डैश ये डैश जो सिंबल है ये डैश ए सी और ए डैश, इससे आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को डिनोट किया जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट सेट्स का ही एक टाइप है। आइए कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं कि दोबारा से बताते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। आपके पास जैसे कि दो सेट, एक सेट है जिसके सेट्स हैं, एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं आपके पास 5, 6, 7, 8 और इसका यूनिवर्सल सेट आपके लिए दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आपको जैसे ही यूनिवर्सल सेट आपके पास ज्ञात है तब आपको लिए कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, जैसे ए डैश या और ए सी से डिनोट करते हैं। इसमें लिखते हैं कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग्स करता है यूनिवर्सल सेट में। ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करता है, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स ऐसे सेट है, एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में तो है बट ए में मौजूद नहीं है। यानी कि ए के ऐसी एलिमेंट जो यूनिवर्स ए में मौजूद नहीं है, उनका सेट, यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपके 1, 2, 3, 4 ये आपके जो एलिमेंट 1 में ए में हैं वो आपके यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिए जाएंगे। तो इन एलिमेंटों को के अलावा आपके पास 5, 6, 7, 8 ये एलिमेंट हैं और ये एलिमेंट से एक नया सेट लिखा और ये सेट कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अभी हमने जो डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था उसमें कॉम्प्लीमेंट की बात की गई है। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जैसे कि दो सेट हैं, एक ए और एक दूसरा है आपके पास बी, और इनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करना है तब आपसे करना होगा बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और यदि आपने ए ही
दूसरे केस में बात करें कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो फाइंड आउट करेंगे इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया, अभी ये डेफिनेशन इसलिए आपको बताई गई, पिछले वीडियोज़ में हमने एक्सप्लेन किया है कॉम्प्लीमेंट सेट को, लेकिन यहाँ हमने डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में बताने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट की डेफ बताई है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करा रहे हैं कि ए यूनियन बी का यदि कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है तो आप बी डैश, यानी बी डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेट बी, और ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब हम इन दोनों साइड्स को, ये दोनों रूल्स को प्रूफ करेंगे कि ये रूल्स कैसे, ये वास्तव में इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये जो लॉ है वो प्रूफ हो जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ये आपके पास है ए यूनियन बी, और डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश इज द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट सेट को ही ए यूनियन बी डैश से डिनोट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सेट को हिंदी में पूरक समुच्चय कहते हैं। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि दो सेट हैं आपके पास, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। अब आपसे कहा जा रहा है कि इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कीजिएगा, तो इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूनिवर्सल सेट का होना आवश्यक है। तो यूनिवर्सल सेट, आप दोनों सेटों का यूनिवर्सल सेट कैसे लिखते हैं, दोनों सेट के सभी एलिमेंट लेके एक सेट लिखते हैं, और वो सेट आपका कहलाता है यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल ए बी सी फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं, सेकंड सेट में भी ए बी और सी एलिमेंट जो रिपीट कर रहे हैं इन्हें केवल 1 टाइम्स लिखते हैं, तो हमने 1 टाइम्स लिख चुके हैं, इसलिए डी और ई जो बाकी के एलिमेंट बचे उनको लिख लेते। अब ये यूनिवर्सल सेट बन गए। अब आपसे लिखाया जाए, फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए बताइए, तो आपको एक तो ए गिवन हो और यूनिवर्सल सेट गिवन है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, और यदि आपको 2 या 2 से अधिक सेट दिए हैं तब आपको पहले यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। कैसे किया है कि सभी एलिमेंट को लेकर एक सेट बनाते हैं, वह यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब ए जो डैश जो है वो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, वे एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। तो ए में ए बी सी ये 3 एलिमेंट मौजूद हैं, बट डी और ई ये 2 एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है, इन्हें नए सेट में लिख लेंगे डी और ई, तो 2 एक सेट में मौजूद हैं तो इसे लिख दिया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ऐसे ही बी का निकालेंगे, बी डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या है, बी के सभी एलिमेंट को छोड़ने के अलावा, बी के सभी एलिमेंट के अलावा यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट हैं तो उन सबको देख बी सी डी ई ये 4 एलिमेंट को हटा के केवल एक बचा, ए को इसमें लिख लेते हैं, तो ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डैश। अब इनका बात करते हैं कि हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हमें पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना होगा। तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे तो ए यूनियन बी में क्या होता है कि जो सभी कॉमन एलिमेंट होते हैं उन्हें सभी एलिमेंट को एक सेट में लिख लेते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई तो ई आपके क्या हो गए ए बी सी डी ई, ये क्या है आपका ए यूनियन बी है। अब इससे आपसे कहा जाए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखिए, तो आप ए यूनियन बी का जब कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तब आपके पास, आप ध्यान से देखिएगा, जो यूनिवर्सल सेट है वही ए यूनियन बी है, यानी कि दोनों का, और दोनों का जब कहा जाता है कि वर्ग सम, आइडेम्पोटेंट आपने पिछली वीडियोज में पढ़ा, आइडेम्पोटेंट,
आइडेम्पोटेंट में लॉ में क्या बताया गया, अगर ए के साथ ही यूनियन लेते हैं तो आपको ए ही मिलेगा, और बी का यदि ए का इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ तो ए ही फाइंड आउट होगा, आपके पास मिलेगा। तब आपके लिए ऐसे ही ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा, तब आपके पास जब ए यूनियन बी है वही यूनिवर्सल सेट है, तो यानी कि आपके पास ए यूनियन बी का डैश का कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो अब क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब हमें यहाँ पर फाई यानी कि कोई एलिमेंट है ही नहीं ऐसा जो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट, सारे एलिमेंट इसमें हैं तो बाकी का कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है तो कोई एलिमेंट जीरो भी नहीं लिख सकते, तो ये फाई हो गया। तो कौन सा सेट हो गया, फाई हो गया, नल सेट हो गया, रिक्त समुच्चय बन गया। अब आपसे राइट हैंड साइड कह रही है कि राइट हैंड साइड में बताइएगा कि बी डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का यूनियन फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ तो इन दोनों सेट देखो बी डैश और ए डैश का आपको क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है अर्थात आपका नल सेट है। ये भी क्या है, एक नल सेट है यानी कि फाई। इसे इक्वेशन 1 और इसे 2 लेट कर लो, तो इक्वेशन 1 और 2 क्या है, आपस में इक्वल हैं, अर्थात प्रूफ हो गया हेंस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो चुका है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट रिजल्ट भी प्रूफ कर लेंगे। हमने एक रिजल्ट प्रूफ आपको करके दिखाया है, आप इसी तरीके से ये प्रूफ कीजिएगा। यदि आपसे प्रूफ नहीं हो पाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइप भी करा देंगे। अगली वीडियोज में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ के, और ये आपके डिमॉर्गन्स लॉ के बेस पर क्वेश्चन होल्ड करेंगे। इसलिए वीडियोज को पर बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको यदि अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।